स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हम लोग लास्ट स्टडी किए थे सिमेट्री, है ना। एक्चुअली मेथड कितने सिमेट्री के हैं और कैसे कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, उस पर एक क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने। एक्चुअली उसको दोनों तरीके से देखा था, लाइन सिमेट्री से भी और फोल्डिंग सिमेट्री से। लाइन सिमेट्री में क्या याद रखना था हमको कि लाइन सिमेट्री को एक्चुअली आप मिरर सिमेट्री कह सकते हो और चार्ज ब्रांचेज में सेम ट्रांसफ़र करेगा, है ना। जो चार्ज इधर रहेगा वही चार्ज इधर भी रहेगा। उससे एक फ़ायदा हुआ कि जिसमें चार्ज सेम है उसको हम सीरीज कर सकते हैं, जिसमें चार्ज सेम नहीं है उसको हटा देंगे, है ना। सेम चार्ज वाले को सीरीज कर देंगे। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या था कि जो फोल्डिंग सिमेट्री लगता था वो लाइन ज्वाइनिंग द इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल, है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल, उसके परपेंडिकुलर का जो लाइन है उसके जो सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं वो आपस में इक्विपोटेंशियल होंगे, है ना। और इक्विपोटेंशियल करने का मतलब वहाँ पे ये हो जाता है कि जहाँ जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है उसे हम पैरेलल कर दे रहे थे और पैरेलल करके सॉल्व कर लिए थे। आज एकदम बेसिक सा एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे आज इसी बेस पे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे। एकदम सा बेसिक सा क्वेश्चन है ये। बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, सारा इसी में ही देखेंगे आज। देखो ये दो पॉइंट है M और N और हर एक जगह आपका कैपेसिटेंस C लगा हुआ है, ठीक है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। एक बार आप लोग ट्राई करके देखो, क्योंकि प्रोसेस तो हमने कल बताया था। यहाँ कौन सिमेट्री लगेगा, कौन सिमेट्री लगाना ज़्यादा आसान है जिसमें आप जल्दी कर सकते हो, सोचो। ट्राई कर लिए। देखो एक्चुअली इसमें क्या अप्लाई हो सकता है, अगर सही से कहा जाए तो एक ही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं जो बहुत आसान है और इजी वे में इसको कंफर्म कर सकता है। वो है हमारा इस लाइन के अबाउट सिमेट्री। देख लो, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री, ठीक है। और आप देख सकते हो इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक है भी, तो इसके कारण होगा क्या कि पोटेंशियल्स इन तीनों पॉइंट्स के आपस में इक्वल, और जब पोटेंशियल सेम होता है, और ऐसे भी याद रख लीजिएगा वो लाइन सिमेट्रिक के अलोंग जनरली जो कैपेसिटर होता है वो वर्क नहीं करता है। तो उस हिसाब से अगर ये पोटेंशियल सेम, ठीक है, अगर ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल अगर सेम हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसका मतलब ये कैपेसिटर, अरे सॉरी यार, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर वर्क नहीं करेगा। तो अब क्या हो जाएगा इसका कम्बिनेशन, अब इसका कम्बिनेशन बन जाएगा और क्यों पोटेंशियल सेम हुआ, क्योंकि यहाँ से करंट जो जा रहा है वो इसमें चला जा रहा है, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो इसमें चला, मतलब एक्चुअली चार्ज इसमें चला जा रहा है। मान लो Q1, Q2 जो चार्ज हो गया वो इसमें चला गया Q2, Q3 जो चार्ज इसका है वो चला गया इसमें Q3। तो इसमें तो कोई चार्ज गया नहीं ना।
अगर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा तो पोटेंशियल सेम, इस तरह से, समझे? ऐसा नहीं कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए कि आखिर क्यों हुआ। और ये पॉइंट था हमारा M और N। अब देखा जाए तो तीन ही ब्रांच है इसमें, और हर एक में कैपेसिटेंस C लगा हुआ है, मतलब एक्चुअली 2C लगा हुआ, C/2 लगा हुआ है। तो इसको C और C/2, C/2, और ये भी C/2। C/2 इसका आएगा, C/2 इसका आएगा, C/2 इसका आएगा, तीनों पैरेलल में है। तो इस हिसाब से हमारा जो C इक्विवेलेंट बनता है वो 3C/2 होगा। ठीक है, चलो नोट करो इसको। चलिए, ये तो हो गया नोट आप लोग का। अब हम लोग नए क्वेश्चन पे चलते हैं, जितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म किया जाए, लगभग सारा इसका। इसको नाम दे देते हैं M, और फिर इसको नाम दे देते हैं N। चलो इसको वो दे देते हैं। हर एक कैपेसिटेंस C का है। बताओ इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? सोचो, क्या लगाओगे, कौन सा सिमेट्री लगाओगे? बहुत सिंपल है, इसमें भी आपका वही सिमेट्री लगेगा, लाइन सिमेट्री लगेगा, है ना? हटाओ इसको, पॉइंट ए है यहाँ पे, याद रखो। और क्या? तो होगा क्या कि इसमें जितना करंट वही इसमें करंट जाएगा, मतलब चार्ज जो इसमें चार्ज होगा वो इसमें जाएगा, जो चार्ज इसमें है तो इसमें जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ का चार्ज इसमें चला गया और यहाँ का चार्ज इसमें चला गया, इसमें कोई चार्ज नहीं गया। इसमें अगर कोई चार्ज नहीं गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, और इस कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी इसके जीवन का कोई मकसद नहीं रह जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ C, फिर इसके पैरेलल में दो कैपेसिटर लगाओ, दोनों की कैपेसिटेंस कितने हैं? C, और फिर इसके पैरेलल में दो कैपेसिटर लगाओ जिसके कैपेसिटेंस कितने हैं? C। अब इन दोनों को सॉल्व करो, आपको इसका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। कितना आया फाइनल रिजल्ट? आपका आया होगा C/2, C/2 और C पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट आया होगा आपका 2C। C इक्विवेलेंट कितना आया होगा आपका? 2C आया होगा। देखो एक्चुअली इसका ये भी तो C है, छूट गया था। तो C और C का इसका कितना हो जाएगा? C/2, C/2। तो C/2 और C/2 C, और C और C 2C। सही है? चलो नया सवाल देखा जाए, नए तरीके का सवाल देखा जाए।
मान लो 2 पॉइंट के बीच में तुमको कैपेसिटेंस निकालना है इक्विवेलेंट ए और बी के बीच का, ठीक है, और सारे कैपेसिटर सी के हैं। सॉल्व करिए। सारे कैपेसिटर सी के हैं और आपको करना है सॉल्व, है ना। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला था कि इसमें 2 ही केस था, 2 तरह का सिमेट्री था, एक फोल्डिंग है तो दूसरा लाइन सिमेट्री था। फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए पैरेलल एक्सिस के अबाउट कुछ फोल्ड करने को तो हो, पैरेलल एक्सिस के अबाउट कुछ फोल्ड करने को तो हो, फोल्ड करने को कुछ है नहीं, तो कर क्या सकते हैं? तो एक ही दूसरा बच जाता है ऑप्शन, वो है लाइन सिमेट्री, और वो लगता है परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग इनपुट एंड आउटपुट। तो अगर हम इसके अलोंग अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच दें तो होगा क्या, ये चार्ज इसका चार्ज सेम, इसका चार्ज और इसका चार्ज सेम, यानी यहाँ से जो चार्ज आएगा वो इसमें जाएगा और जो इस बॉटम वाले चार्ज का वैल्यू भी सेम होगा। मतलब Q1 Q1 Q2 Q2 एंड Q3 जा रहा है तो Q3 ही जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में और इस जंक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसको हटा देते हैं और इसको भी अब ऐसे कर लेते हैं। अब नाउ यू कैन सॉल्व सी और सी सीरीज, सी और सी सीरीज, देन आफ्टर वो दोनों पैरेलल, फिर ये तीनों जो रिजल्ट आएंगे वो सीरीज और ये दोनों फिर सीरीज। यानी कुल मिलाकर ऐसे होगा। पहले तो देखो फिलहाल हम सी और सी को बनाते हैं पॉइंट बी से और पॉइंट ए के बीच में। कहाँ? पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच में। ये बन गया हमारा सी और सी। अब क्या करेंगे? अब करेंगे एक सी को यहाँ रखते हैं, थोड़ा देखने में भी तो कुछ लगे। चलो सी, ठीक है। अब सी और सी कितना? C/2, वेरी गुड। सी और सी कितना? C/2, C/2, C/2 कितना? पैरेलल, दैट इज C। तो ये बन गया हमारा C और लास्ट में आ गया हमारा एक और बच्चा C। अब क्या सॉल्व नहीं किया जा सकता? C/3 और C/2, C/3, C/2 पैरेलल एंड आफ्टर दैट यू कैन फाइंड इट, है ना। कर सकते हो, उसमें निकाल सकते हो C इक्विवेलेंट। लेकिन सोचो कि क्या होता अगर ये सॉल्व हो जाएगा ना, ये C/3 हो जाएगा ना और ये C/2 दोनों पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट में क्या लिखेंगे? C/3 प्लस C/2। बाकी LCM 3 2 जो भी आ जाए, 5 आ जाए, वो 6 आ जाए, वो मैटर नहीं करता, वही आएगा और क्या, 5C/6। तो मान लो ये वायर भी वैसे ही कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे था, इसको मिटा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा चेंज कर दें, क्या कर दें? थोड़ा चेंज कर दें तो क्या होगा? ठीक है, अगर इस तरह से हम इसको चेंज कर दें और अब बोले कि यहाँ पे भी हम कैपेसिटर सी लगा रहे हैं, मतलब सबको अगर हम कैपेसिटर सी दे रहे हैं, जैसे जैसे हम यहाँ देख रहे हैं वैसे वैसे अगर हम कैपेसिटर सी अगर दे रहे हैं तो क्या होगा? और कोई, हाँ, यहाँ भी सी, यहाँ सी, हाँ। तो अब क्या कर सकते थे? अब यहाँ पे लगभग मेरा सारा कॉम्बिनेशन बन चुका है। अब यहाँ क्या कर सकते थे? देखो यहाँ अब इस केस में 2 तरह की सिमेट्री दिख रही है। वी कैन ऑल्सो फोल्ड इट, हम इसको फोल्ड कर सकते हैं ना, इसके अबाउट फोल्ड करके ऐसे रख सकते हैं, और नहीं चाहें तो हम इसको सिंपल लाइन सिमेट्री से एक बार में ही सॉल्व कर सकते हैं बिना फोल्ड किए हुए। देखो फोल्ड करने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा उस पर हम इस तरफ रख दें तो जहां जहां सी और सी है वो पैरेलल हो जाएगा इस नीचे वाले पूरे सी की तरह के साथ हो जाएगा ना। तो जो सी है वो मेरा क्या बन जाएगा? 2C बन जाएगा। ये हम एक प्रोसेस कर सकते हैं कि हम ए बी के अबाउट इसको फोल्ड कर दें, क्योंकि सिमेट्रिक है, जो ऊपर है वही नीचे है ना, मिरर इमेज दिख रहा है हमको इसका। लेकिन नहीं तो हम क्या कर सकते थे? वही सिंपल अपना यहाँ से लाइन सिमेट्री लेते हैं और लाइन सिमेट्री लेने के बाद क्या होता? इस जंक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता,
क्योंकि अगर इससे Q1 जा रहा है, इससे Q3, इससे एक्चुअली Q2 था, इससे Q2, तो ऑब्वियस है कि इस वाले से भी अगर Q4 जाएगा, क्योंकि यहां से अगर Q4 आएगा तो वैसे ही अगर यहां Q5 आ रहा है तो यहां Q5 जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया था, लाइन सिमेट्री लिया था। कौन सा लाइन? लाइन सिमेट्री लिया था। इसको लाइन सिमेट्री बोलो, मिरर सिमेट्री बोलो, परपेंडिकुलर सिमेट्री बोलो, कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही होगा। अब यहां से क्या होता, ये दोनों सीरीज और वो इस पूरे के साथ पैरेलल, फिर वही केस यहां भी होता, ये दोनों सीरीज और ये पूरे इसके साथ पैरेलल। तो अब यहां पे कॉम्बिनेशन क्या बनता, यहां कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनता, C, एक और कैपेसिटेंस C, फिर ऊपर में 3 कैपेसिटर आते, याद है ना, इसके पहले भी हम लोग किए थे, एक C, ये C/2 C हो जाता, ये भी C, और फिर एक और यहां आता C का 3 C, देख लो, इन दोनों का C/2 C हो गया, फिर एक 3 C तो है हमारे पास, है ना। फिर बाकी हम सॉल्व कर लेते हैं। इन तीनों का सीरीज C/3 C/2 तीनों पैरेलल में 2C/3 प्लस C/2 कर सकते हैं। कुछ 7C/6 आता है, क्या आता है, जो भी है, ठीक है, हाँ 7C/6 ही आता है, ठीक है। तो ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर इस तरह का हमको मिले, लेकिन कुछ और भी क्वेश्चन रहेगा जो इससे अलग रहेगा। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले मिटा दें, कहाँ मिटाने वाला, चलो ये तो मिल गया। अब इसको शुरू किया जाए अगला क्वेश्चन पे। ये तो सॉल्व हो गया हम लोग का, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चलो देखो, सबसे बड़ा बात है कि हमारे पास पूरा एक सीरीज दिख रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन दिख रहा है हमको, और कुछ नहीं दिख रहा है। एक्चुअली कहना क्या है कि इस पॉइंट M और इस पॉइंट के अक्रॉस बताओ तुम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। चलो ट्राई करो, कौन सा सिमेट्री लगेगा सोचो, परपेंडिकुलर, पैरेलल, कौन सा? देखो एक चीज तो समझ में आ रहा है हमको कि जिस Mn के अक्रॉस दिया है उसके अक्रॉस ये पूरा का पूरा सिस्टम सिमेट्रिक है ना, जितना इधर है उतना ही उधर है, ये हम समझ रहे हैं, यानी Mn के अक्रॉस। और सबसे बड़ा बात है कि Mn यहाँ पे Mn के अक्रॉस जो हम लाइन प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, जो लाइन हमने खींचा है वो मिरर सिमेट्री नहीं है, परपेंडिकुलर सिमेट्री नहीं है, ये पैरेलल वाला यानी फोल्डिंग वाला सिमेट्री ही है, ठीक है। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या कंडीशन था कि उसके लाइन के जो परपेंडिकुलर पॉइंट्स होते हैं वो आपस में इक्विपोटेंशियल होते हैं, ये हम जानते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर के पॉइंट को अगर हम A मानेंगे तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली A हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल सेम है। तो A का पोटेंशियल यहाँ का होगा, वहाँ का, दोनों का सेम। वही कंडीशन यहाँ आएगा
कि अगर हम इसको b मानेंगे तो इसका भी पोटेंशियल ऑटोमेटिकली b हो जाएगा, मतलब दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। और जब दो पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होते हैं कैपेसिटर के अलोंग, इसका मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो और उसमें कोई चार्ज आने वाला नहीं है, तो ये रहे या ना रहे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब बहुत इजी नहीं हो गया, हमारा Mn जो दिख रहा है उसके अलोंग कैपेसिटर अरेंज करना बहुत इजी हो गया है, क्योंकि एक CMn के अलोंग दिखा और तीन एक तरफ मेरे सीरीज में हैं और तीन एक तरफ सीरीज में हैं, बट सब पैरेलल में है आपस में। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर आपका तीन कैपेसिटर का कनेक्शन C और C, और फिर यहाँ पर आपका तीन कैपेसिटर का कनेक्शन C और C, और आपको बस करना क्या है, इसे सॉल्व, जो कि बहुत इजी है। ये C कितना होगा, C/3 होगा, ये C कितना होगा, C/3 होगा। ये दोनों पैरेलल है तो 2C/3 होगा, उसमें फिर C ऐड करेंगे तो 5C/3 आएगा, और इसका C इक्विवेलेंट होगा 5C/3। कर सकते हैं सॉल्व, है ना। इसको देखिए, समझिए, कोई दिक्कत। देखिए कुछ खास नहीं किए, पहले हम Mn के क्रॉस लाइन लिए और हम पढ़े हैं, उसी चीज़ को यूज किए हैं कि परपेंडिकुलर, जो उस लाइन के परपेंडिकुलर पॉइंट्स होते हैं सिमेट्रिक, वो आपस में इक्विपोटेंशियल होते हैं। पीछे भी किए थे, तभी तो फोल्ड कर रहे थे उसको, याद हो पिछले क्लास में एन इस तरह से करके देखे थे। तो वैसे ही इसका पोटेंशियल ए तो इसका भी पोटेंशियल ए, इसका पोटेंशियल बी तो इसका भी पोटेंशियल बी, अब वो कैंसिल हो गया। समझ के बात को। तो इस तरह से ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसको आप नोट कर लिए हैं, और ये तो बहुत सिंपल था ना बाबू, C/3 हो जाएगा, ये C/3 हो जाएगा, पैरेलल में है तो C/3 और C/3 2C/3 हो जाएगा, उसमें C ऐड कर दोगे तो 5C/3 आएगा। ये तो कुछ खास था नहीं, तुम यहीं रहो, तुम जाओ मत। हाँ, अब इसके बाद क्या हो सकता है कि और इसके क्वेश्चन पूछने के ढंग में चेंज किया जा सकता है। तो देखो क्या ढंग में चेंज करेगा। देखो इस बार क्या कह रहा है, थोड़ा नहीं पता, ये कैपेसिटेंस C का कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी कैपेसिटेंस C का कैपेसिटर लगा हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर अक्रॉस Mn के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। चलिए ट्राई करिए, ट्राई योरसेल्फ। बन गया या नहीं बना? चलो बन ही गया वो, फिर भी हम एक बार अब इसको देख लेते हैं। वहाँ से सिमेट्री लिया जाए कि यहाँ से सिमेट्री लिया जाए? तो यहाँ से तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि फोल्ड करने का कोई ऑप्शन ही हमारे पास नहीं है। फोल्ड करने का ऑप्शन नहीं है तो फिर भाई आ जाओ अपने वीर योद्धा। लाइन सिमेट्री, लाइन सिमेट्री में क्या कहता था भाई, इसका चार्ज ये ले जाएगा, इसका चार्ज ये ले जाएगा, इसका चार्ज ये ले जाएगा, और इसका चार्ज ये ले जाएगा। तो वो क्या बीच में करेगा, कैपेसिटर जो यहाँ लगा हुआ है ये झक मारेगा, मतलब कि इसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो भाई तुम हो क्यों, मत रखो। चलो हटा दिए उसको। अब कुछ खास नहीं बचा, मेरे ख्याल से बहुत इजी हो गया है इसको सॉल्व करना। लाइन सिमेट्री लगाने के बाद जब हमने उसको हटा दिया तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि ये C और C आपका C/2, ये C/2, और फिर ये C के साथ हो जाएगा वो कितना, C/2 + C, है ना, 3C/2। फिर 3C/2 इस C और इस C के साथ कितना हो जाएगा, C और C 2C, C/2 और 3C/2। C/2 में 3C/2 ऐड कर देते हैं सीरीज के साथ, तो 3C² 2 और 5C/2 ऐसे कुछ आएगा, 4C, यानी 3C/8 आ जाएगा ये। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 3C/8, और फिर ये हो जाएगा C/2 और ये C,
तो 3c/8 प्लस c/2 प्लस c, 8 एलसीएम ले लेंगे, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, कि सॉल्व कर दे। एक बार थोड़ा सा कर देते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोगों को कब तकलीफ हो जाए कि सर ओरली बोल के निकल लिए। ये पॉइंट M और N, ये तो C हमको दिख रहा है, इसमें किसी प्रकार का शक और संदेह और सुबह कुछ भी नहीं है। देखो एक काम कर देते हैं कि इसको हम पहले ही c/2 कर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि वो टेंशन ना रहे हमको कि ये c/2 है या नहीं है। ये हमारा c/2, ठीक है, ये हमारा c/2 है, ये वाला कोई दिक्कत नहीं है। फिर वैसे ही जैसे इसको है अरेंज कर लो, जैसे ये C था हमारा, ये भी हमारा क्या था, हाँ ये भी हमारा C था, और फिर क्या है कि इसके पैरेलल में एक और है हमारा c/2। तो एक काम करते हैं ना, इसको ही 3c/2 ही कर लेते हैं, डायरेक्ट इजी रहेगा हमको सॉल्व करना, है ना, इजी रहेगा ना, क्योंकि ये c/2 होना ही है और c/2 c के साथ आगे 3c/2 होना है, ये फिक्स है, इसको आप बदल नहीं सकते हो क्योंकि ये दोनों पैरेलल है आपस में और ये दोनों सीरीज है आपस में। अब ये तीनों सीरीज है आपस में, तो ये दोनों का तो c/2 कन्फर्म है और ये c/2 3c/2 के साथ सीरीज है। इसका मतलब कि इसका जो c डैश आना चाहिए वो c/2 मल्टीप्लाइड बाई 3c/2 बाई c/2 प्लस 3c/2, ऐसा कुछ होगा। तो 3c² 4 डिवाइडेड बाई 4c/2, 2 से 2 टाइम में कैंसिल, c से c कैंसिल, हम तो बोले थे आपको बाबू कि 3c/8 ही आएगा, आया ना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है 3c/2 से और c को कंबाइन करके, तो वो 3c/8 आ गया। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि इस c को c/2 के साथ ऐड कर दे, 3c/2 कर दे, तो बन जाएगा हमारे पास दो कैपेसिटर, एक ये दोनों का कॉम्बिनेशन 3c/2 और दूसरा हमारा 3c/8। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, रिजल्ट में हमारे पास दो ही कैपेसिटर रहेगा, एक 3c/2, ये c और c/2 के कॉम्बिनेशन से बना है, और एक जो हमारा 3c/8 है। और अब दोनों को ऐड करो, 8 एलसीएम आएगा, 2 से 4 टाइम में 12 हो जाएगा प्लस 3 यानी 15c/8 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, कर सकते हैं, देख लीजिए इसको एक बार। समझ में आ गया, ये कोई दिक्कत इसमें देख लो, ठीक है ना। और ये 3c/2 3 से ऐड करेंगे तो 15c/8 तो आना ही आना है, क्या कि 4 दिया 12, 12 और 3 15, 15 और बटा में तो 8 है, राइट। देखिए ये है हमारे पास एक ऐसे स्पेस मिलेगा, ठीक है, यहाँ से शुरू करके ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में, अब ठीक लग रहा है। बनाइए इसको, फाइंड आउट करिए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस। ट्राई करिए, ए बी के अक्रॉस आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका।
चलिए ठीक है, देखते कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहली बात कि इसमें कौन सा सिमेट्री लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर सिमेट्री या लाइन सिमेट्री। परपेंडिकुलर सिमेट्री लगा के कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर सिमेट्री इसलिए लगाते हैं हम लोग जनरली, यहाँ कोई कैपेसिटर अगर कनेक्टेड होता जिसको अगर हमको हटाना होता तो फिर हम कर सकते थे, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ है ही नहीं हमारे पास कि जिसको हम उसको हटाना चाहें और वहाँ पे कुछ अप्लाई करना चाहें। तो एक ही सिमेट्री हमको समझ में आ रहा है जो अभी अप्लीकेबल भी है और आप लगा सकते हो, वो है आपका फोल्डिंग सिमेट्री। और फोल्डिंग सिमेट्री अक्रॉस इसके लगेगा, और इसके परपेंडिकुलर सिमेट्रिक पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है, ये हम सीखें तभी उसको हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं। तो अगर ये पॉइंट M देन ये पॉइंट भी M, ये पॉइंट N तो ये पॉइंट भी आपका N होगा, वेरी गुड। तो समझदार हैं आप लोग कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 देन कैपेसिटर का क्या काम है ना, कैपेसिटर का क्या काम, हटा देते हैं उसको। अब तो बहुत सिंपल हो जाएगा, अब उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। देखो उसके बाद क्या बचा, ये अगर हट गया, मान लो ये यहाँ से टूट गया और ये यहाँ से टूट गया, ये फिर यहाँ से टूट गया और ये यहाँ से टूट गया, अब क्या हो गया, अब कुछ खास है, कोई खास नहीं है, अब बहुत सिंपल है आपका। आराम से देखा जाए तो ये सीरीज और ये चारों सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल तीनों है ना, ये इसका जो सॉल्व आएगा ये और ये C/4 होगा और ये C/4 होगा, C/4 और C/4 पैरेलल तो C/2, उसको C के साथ ऐड करेंगे 3/2 आंसर हो जाएगा इसका। अब नहीं तो चाहो तो इसको फोल्ड कर लो, बात वही आना है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, पैरेलल तो अभी भी है ये, ठीक है। बस वो उसको हटाने का कंडीशन था, इसको नोट कर लीजिए। इस पर रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और देंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले और क्वेश्चन हो जाए। हो गया, चलो और 1-2 क्वेश्चन देख लिया जाए। समझ में आ गया ना इसको कि कैसे करना था। इसको C क्यों बटा, क्योंकि इसके और इसका पोटेंशियल सेम हो गया। सेम क्यों हुआ, फोल्डिंग सिमेट्री लगाइए, उसके परपेंडिकुलर का जो सिमेट्रिक पॉइंट है उनका पोटेंशियल सेम होता है। चलिए पहले फ़िलहाल एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। जैसे मान लो ये प्लेन है और इस पे ये एक्चुअली इस तरह से बना हुआ है पिरामिड की तरह, ठीक है, ये पिरामिड की तरह बना हुआ है और सब में कैपेसिटर लगा हुआ है, सब में कैपेसिटर C लगा हुआ है, ठीक है, इसमें भी C है, इसमें भी C है, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है, ये C C C C C C C और ये भी C है ना। और आपको फाइंड आउट करना है इस पॉइंट M और N के अक्रॉस कैपेसिटेंस, बताओ। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक्चुअली ये फिगर आपको तो 3D दिख रहा है, करो क्या, इसको 3D को 2D में कन्वर्ट कर लो। मतलब यू हैव टू पुश इट इनटू द प्लेन, मतलब इस प्लेन में इसको लाके रख दो। तो होगा क्या, ये जो डायग्राम आपका कुछ ऐसा दिख रहा है वो भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, तो कुछ खास नहीं, अलग हो जाएगा बहुत। और ये इस तरह से आपका कैपेसिटर का जोड़ी सब आ जाएगा। और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको कुछ खास नहीं दिखेगा, लगेगा जैसे हमारा बनाया हुआ ही क्वेश्चन है ये।
तो बस करना क्या था कि जो 3D शेप था उसको 2D में लेके चले आना था। ये पॉइंट है हमारा M और ये पॉइंट है हमारा N। अब आपको क्या लगता है इसमें कौन सा सिमेट्री लगाना चाहिए हम लोग को? फिलहाल हम कैपेसिटर लिख रहे हैं, आप सोचो कि इसमें सिमेट्री कौन सा लगेगा। तो एक आपके मन में चल रहा होगा कि हम फोल्डिंग सिमेट्री भी अप्लाई कर सकते हैं, सीरियसली कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस लाइन MN के अक्रॉस ये सिमेट्रिक दिख रहा है, तो इट कैन बी फोल्डेड अक्रॉस MN, फोल्ड किया भी जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही केस में हमारा काम खत्म हो जाएगा कि यहाँ पे एक लाइन सिमेट्री भी लग रही है, और उसके कारण कि होगा क्या, चार्ज इन ब्रांचेज में जो हैं सिमेट्रिक सेम रहेंगे एज पर मिरर इमेज। तो फिर उसके साथ फ़ायदा क्या हुआ, अगर चार्ज यहाँ चला गया अपने साथ आराम से ऐसे, तो इस कैपेसिटर का कोई मकसद नहीं रह जाता है। फिर उसके बाद क्या है, C/2 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 आपस में पैरेलल, रिजल्ट हो गया हमारा 3C/2। ये बहुत ईजी था, बस खाली उसमें एक पिरामिड लगा दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए थोड़ा, है ना। ये तो हो गया, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत है ना। इसका आंसर कितना आएगा, 3C/2। इसमें और भी पूछा जा सकता था ना, अगर हम चाहते तो और भी पूछ सकते थे। मान लो यहाँ MN, इसको ले लेते हम, मतलब ये मान लो कि ये N नहीं रहता, ये रहता N, तो क्या कर लेते, फिर भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे क्या होता, अगर ये MN होता तो यहाँ से हम लोग लाइन सिमेट्री लगाते, है ना। उसके बाद क्या पता चलता कि लाइन सिमेट्री लग गया है, इसका मतलब ये इसका चार्ज इसमें जाएगा, तो इसको इधर से हटा दो और इसको इधर से हटा दो, तो फिर बाकी तो इजी है। ये CC आपका क्या कहते हैं, सीरीज, इसके साथ पैरेलल, ठीक है, 3C/2, ये भी 3C/2, बाकी फिर वो सीरीज पैरेलल केल को बढ़ाना था और आगे आंसर ले आना था। तो क्वेश्चन को तो सिर्फ रिफॉर्म करने का है, आप कैसे भी रिफॉर्म कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको आप ज़रा ट्राई करके देखिए कैसे बनेगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, और हर एक में आपका कैपेसिटर C लगा हुआ है, हर एक में, मतलब जितना भी ब्रांचेस आप देख रहे हैं सब में कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर का C ही है। और आपको करना क्या है, आपको इस MN के अक्रॉस निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हाँ, इसको ट्राई करिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो, करो ट्राई। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें कौन सा सिमेट्री लगाया जा सकता है, परपेंडिकुलर, फोल्डिंग, दोनों लग सकता है। देखिए हम क्या लगा रहे हैं, आप इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हो। अगर हम इसमें फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई करें, क्योंकि ईजी लिख रहा है, तो होगा क्या, इसके परपेंडिकुलर जो सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं उनके पोटेंशियल सेम होंगे। जैसे Q जो है वो R के इक्वल हो जाएगा और P जो है वो S के इक्वल हो जाएगा, अब बाकी कोई किसी के इक्वल नहीं होगा। तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो देखिए कैसे, इसको आप या तो आप इसको फोल्ड कर सकते हो, दो ही ऑप्शन है।
आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो, सी के साथ सी 2c हो जाएगा, ये सी और ये सी भी पैरेलल ही कहलाएगा क्योंकि क्यू आर हाँ ठीक है पोटेंशियल सेम है, तो 2c हो जाएगा, ये भी 2c हो जाएगा, ये सी और ये सी 2c हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक ऑप्शन और आपको हम दे रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। देखिए हमको इसके अक्रॉस निकालना था ना, एम और एन के अक्रॉस, तो एक लिखेगा हमने m और लिखा n, ठीक है। m का डायरेक्ट कांटेक्ट p से है और s से है और दोनों इक्वल पोटेंशियल है, ये बहुत अच्छी बात है। याद होगा इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसके पहले सॉल्व किए हैं, जो पोटेंशियल सेम होता था उसको इस तरह से अरेंज करते चले जाते थे। q और r भी सेम पोटेंशियल पे है और उसका n से कांटेक्ट है, ये तो t था ना हमारा। Q का जो आपका कैपेसिटर का कनेक्शन है Q और R वाले का, वो U से है और इसका T से है, P और S वाले का। देखिए ध्यान से, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ कैपेसिटर अरेंज करना है। ये कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है? M और N के बीच में। लगा दो M और N के बीच में, ये पॉइंट M है, इसके बीच में एक कैपेसिटर हमने अरेंज कर दिया, बहुत सिंपल। ये कैपेसिटर, ये इसका काम हो गया। ये कैपेसिटर कहाँ है? M और P के बीच में। चलो M और P के बीच में, और हमने इसको ऐसे इसलिए लिया क्योंकि मालूम है कि एक कैपेसिटर जो है वो M और S के बीच में भी है। ये P और S। अब जरा ध्यान से देखो, जो चीज इधर हुआ है उसका सिमेट्री इधर भी है। जैसे कि आपका देखिए N का Q से भी क्या कम्बिनेशन है और N का R से, तो उधर भी हम लोग कर लेंगे इस तरह से। N का Q से एक कैपेसिटर और N का R से एक कैपेसिटर। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल। तो इसका कम्बिनेशन काम हो गया, इसका कम्बिनेशन काम हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब देखिए Q का U से है और R का भी U से है, यानी यहां भी दो कैपेसिटर हैं। और हम ये प्रोसेस इसलिए बता रहे हैं कि आगे हमको इसी पर कुछ और भी सॉल्व करवाना है, इसलिए नहीं तो हम इसको फोल्ड करके सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए फिर क्या आया, U का T से ये लग गया। हाँ तो कौन कौन हो गया? Q का U से हो गया, R का U से हो गया, U का T से। अब देखिए P का T से है और S का भी T से है, तो ये दो कैपेसिटर भी हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हमको लगता है कि ऑलमोस्ट हो चुका है। बस R का S से एक कैपेसिटर है, ये दिख रहा होगा आपको, और P का Q से भी एक कैपेसिटर है ना, R का S से और P का Q से। तो P का Q से एक कैपेसिटर यूं हो गया कनेक्ट, ठीक है। और इसका नाम लगता है बेचारा का, चलो ठीक है इसको बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाम से क्या रखा है, नाम बनते हैं काम से। इसका पॉइंट क्या है? P और S, P और सॉरी यार सही में नाम में कुछ रखा हुआ तो है, Q और R था ना, हाँ Q और R था, और ये P और S था। अब कुछ खास नहीं रह गया, ये बहुत इजी हो गया है इसको सॉल्व करना। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में 2C हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में हैं 2C हो जाएंगे, 2C और ये C कितना? C/2। नहीं समझ में आया? 2C और ये C है भाई, ये C है, ये क्या है? C है ना? हाँ ठीक, चलो ये भी C है, ऐसा नहीं ये भी C है। तो 2C और ये C/2 क्यों होगा समझ में नहीं आया? देखो ये 2C होगा, ये 2C होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। 2C और 2C का क्या हो जाएगा? C और C कितना? C/2। ये C और ये C कितना? 2C में C/2 ऐड करो, 5C/2। ये C/2, ये फिर C/2, तो C/2 क्या हो जाएगा? C/4। उसमें फिर 5C/2 को फिर सीरीज कर लेंगे, फिर उसके साथ ये पैरेलल हो जाएगा, आपको ओवरऑल रिजल्ट मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और C इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा। तो हमने सिमेट्री पे एक क्वेश्चन देखा, लेकिन अभी भी इसका ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें क्वेश्चन की कमी नहीं है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसमें। और अगले क्लास में हम लोग
इसको इंड कर देंगे। सिमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, चाहे वो 3D शेप हो, 2D शेप हो या कैसा भी हो। और उसके बाद हम लोग चलेंगे उसके मतलब जो भी है तो सीक्वेंस में चलते चला जाएगा टॉपिक। बस यही है कि आप लोग पढ़ते रहिए, आप क्वेश्चन बनाते रहें। आप जहां हमने सी का अरेंज किया है आप उसमें आर की तरह अरेंज करके क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, ताकि आपका एक साथ 2 काम हो जाए। रिजल्ट वही बताए थे जो रहेगा, मतलब अगर इसमें 2c/3 आ रहा है तो वहाँ 3r/2 आएगा, जस्ट उसका उल्टा होगा। मान लो यहाँ 5c/3 आ रहा है तो वहाँ 3r/5 आएगा, है ना। यहाँ मान लो c/3 आ गया तो वहाँ 3r हो जाएगा। तो जस्ट उसका उल्टा होना और कुछ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करिए, पढ़िए और स्टे होम स्टे सेफ।